बैठक। सरकार के आश्वासन पर पहलवानों का आंदोलन हुआ खत्म। अनुराग ठाकुर से बातचीत से कुश्ती खिलाड़ी फिलहाल संतुष्ट नजर आए। तो विरोध कर रहे पहलवानों की देर रात तक चली बैठक और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ देर तक चली बैठक। बैठक के बाद खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कहा कि जांच पूरी होने तक कमेटी दैनिक कार्यकलाप को देखेगी और तब तक बृजभूषण सिंह अपने आप को अलग रखेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने आप को अलग रखेंगे और दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में भी सहयोग करेंगे। हमें केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार से उन्हें आश्वासन मिला और उनका हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। बृजभूषण सिंह के खिलाफ 3 दिनों तक चला विरोध प्रदर्शन। तो खेल मंत्री के साथ दूसरे दौर की बातचीत में आंदोलन हुआ खत्म। जिस दिन इनकी मांग आई भी उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दे, और उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता कुमार पुष्कल से। कुमार पुष्कल, बातचीत हुई, समझौता हुआ, आश्वासन मिला और आखिरकार पहलवानों ने जो अपनी जो धरने पे बैठे थे वो खत्म हुआ। क्या कुछ हुआ, घटनाक्रम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए लोग, सरकार काफी गंभीर थी इस मसले को लेकर, चूंकि रिपब्लिक डे था, उसकी तैयारी थी। सरकार को बहुत सारे कार्यों में सरकार लिप्त थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जरूर थी। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से 3 दिनों से जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो धरने पर बैठे थे, तो कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय इस पूरे मसले को लेकर गंभीर था और पहले दौर की बातचीत हुई, 4 घंटे बातचीत हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। लेकिन दूसरे दौर की जो बातचीत कल हुई थी 7 घंटे, उसमें साफ तौर पे खिलाड़ी और खेल मंत्रालय के तमाम जो पदाधिकारी थे वो उन्होंने बैठकर इस पर चिंतन किया और साफ तौर पे एक कंक्लूजन निकाला गया कि 3 लोगों की एक कमेटी खेल मंत्रालय बनाई गई है जो 4 हफ्तों में इसकी रिपोर्ट देगी। खासकर सेक्सुअल हरासमेंट और फाइनेंशियल जो हरासमेंट है उसको लेकर इसकी जांच की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे जांच के दौरान जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह और उनके पदाधिकारी इस पूरे फेडरेशन से दूर रहेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के एलिगेशन से बार बार बृजभूषण सिंह इनकार करते रहे हैं कि जो यौन शोषण का आरोप है बिल्कुल गलत है, बताएं कब की बात है, कहां पे हुआ, कहीं ना कहीं। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने कहा था कि शाम 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया। किन कारणवश नहीं हो पाया ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 22 तारीख को जो फेडरेशन की जो आपात बैठक बुलाई गई है वो कैसे होगी, क्योंकि बृजभूषण सिंह को साफ तौर पे खेल मंत्रालय ने अलग रखने को कहा है उन कामकाजों से। तो 22 तारीख का जो फेडरेशन की बैठक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज उन नामों की घोषणा खेल मंत्रालय करेगी जो इसकी जांच करेगा, 4 हफ्तों में इसकी रिपोर्ट देगा। लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ी मान गए हैं। प्रदर्शनकारी खिलाड़ी ने खेल मंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन
छोड़ दिया है और वो अपने अपने खेलों में जुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरह के आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी जांच खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एक टीम भी कर रही है कि क्या इस तरह के आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए हैं वो सही है या गलत। जी बिल्कुल, आरोप जो लगाए गए हैं वो सही है या गलत है वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कुमार पुष्कर, इस पूरी कवायद के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के रवैये को लेकर के बात करें। सुबह भी कल देखिए, पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, फिर शाम को 4 बजे, फिर अचानक उनका बेटा आगे आता है और एक तरफ कहा जाता है कि वो हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से जो समय बदलना और सामने ना आना बाद में अचानक, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तमाम सारी अगर कड़ियों को जोड़कर देखें तो बिल्कुल आलोक, जिस तरह से उनका पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे होना था, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने उसे एक्सटेंड किया, 4 बजे किया। 4 बजे भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया, उनके बेटे ने साफ तौर पे कहा। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है ब्रजभूषण सिंह। उन्होंने पहले खेल मंत्री से बातचीत की, खबरें ये भी आ रही हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी बातचीत हुई है टेलीफोन के जरिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सफाई दी है। लेकिन साफ तौर पे अगर फेडरेशन से बर्खास्तगी की बात है, लेकिन वो नहीं हो पाया साफ तौर पे। और कहीं ना कहीं उन्हें सरकार की तरफ से आश्वासन मिला होगा और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट होंगे कि उन्होंने इस तरह की हरकत, यौन शोषण के जो आरोप हैं वो उन पर गलत लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनियमितता की बात कही जा रही है वो हर फेडरेशन में होता है। कोच पर कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन यौन शोषण के आरोप काफी संगीन है। और साफ तौर पे ब्रजभूषण सिंह और तमाम जो उनके समर्थक हैं उन्होंने भी कहा कि अगर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं तो इस पर FIR होनी चाहिए, पुलिस के पास टीम जाए। लेकिन अभी तक खिलाड़ियों की तरफ से कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की गई है। जी चलिए, नजर रखिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार पुष्कर।